गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। मैं अभी बैठा हूँ जयपुर एयरपोर्ट में। और जयपुर एयरपोर्ट में क्यों बैठा हूँ इसकी भी एक अच्छी सी कहानी है। हुआ यूँ कि कल हमारे बेटे के बॉस ने उसे तुरंत अहमदाबाद आने को कह दिया कि किसी भी हालत में आप अहमदाबाद कल सुबह आ जाना, मतलब आज आ जाना। तो प्राइवेट ऑफिसों में तो यही होता है, और ख़ासकर प्राइवेट कंपनियों में, कि कब बॉस का क्या ऑर्डर आ जाए कुछ पता नहीं। कोई ऑर्डर नहीं आता तो कुछ भी नहीं महीनों में, और आ जाए तो सेकंडों में ही। एक्चुअली उनके यहाँ कोई फैशन शो था बेटी के यहाँ, और उस फैशन शो के वजह से उसके बॉस, क्योंकि सारे कंटेक्ट वही करता है, उसके बॉस ने कह दिया नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो हम रात को 8 बजे ये मैसेज मिला। हमने तुरंत टिकट देखी, और टिकट सुबह 8:40 की जयपुर से अहमदाबाद की थी, क्योंकि अजमेर से तो फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं। तो हम तुरंत अपने बैग पैक किया और टैक्सी वाले को बुला लिया कि सुबह 4 बजे आ जाना। टैक्सी वाला सुबह 4 बजे के करीब घर पहुंच गया, और हम टैक्सी में बैठे, सामान उठाया, बैठे और जयपुर के लिए रवाना हुआ। पूरी रास्ते भर बरसात हो रही थी, पर आना तो था अहमदाबाद, और अहमदाबाद आने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर आना था। तो हम जल्दी कहीं भी नहीं रुके रास्ते में। जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो कह रहा था साहब मेरे को तो चाय पीनी है। मैंने कहा भाई चाय तू चाहे तो पी ले, हम तो पीते नहीं है कोई चाय, पर तू हमें आराम से पहुंचा दे, क्योंकि बरसात आ रही है, क्या मालूम कहीं और दिक्कत हो आगे। इसलिए हम थोड़ा जल्दी चले थे, 4 बजे के करीब चल दिए थे। और टैक्सी वाले ने भी कहीं नहीं रुका, उसने 2.5 घंटे के करीब 6:30 पौने 7 ही हमारे को एयरपोर्ट पर उतार दिया। एयरपोर्ट पे उतर के जो भी चेक इन करने का सिस्टम होता है, पहले सामान उठाया और उसको ले जाके जो पहले बोर्डिंग पास लेने के लिए देना पड़ता है, तो उनको सामान तोलते हैं कि क्या सामान कार्गो में जाना और क्या हमें ले आना। अब सामान वेट किया तो थोड़ा सा सामान का वेट ज़्यादा था, तो हमने उससे कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा एक अटैची अपने साथ अंदर ले जाओ प्लेन में, तो उसका वेट कम हो जाएगा, उसका हम वेट नहीं करते। तो ऐसा यूँ करके हमने एक जो अटैची थी छोटी हल्की, उसको हमने साथ ले लिया। तो वहाँ से बोर्डिंग मिल गया। बोर्डिंग मिलकर फिर हमें होती है चेकिंग, जो खास होती है। उसके अंदर क्या आप अपना बेल्ट भी उतारो, अपने जेब के अंदर जो भी चीज़ है वो निकाल लो, और एक ट्रे दे देते हैं अपना मोबाइल वगैरह। अगर हमारे पास बैग है कंधे पे, तो उसके अंदर लैपटॉप और जो भी होता है वो सब उतार कर उसमें रखना पड़ता है, एक बॉक्स उसमें ट्रे में वो रखा। और उसके बाद चेकिंग करते हैं, वो कैसे खड़ा कर देते हैं सीधा, और करो वो चेक करता है अच्छी तरह। चेक करके फिर वापस अंदर जाओ, फिर जो भी सामान हमने ट्रे में रखा निकाल के अपना लैपटॉप वगैरह उसको सबको वापस बैग में जमाओ अच्छी तरह के, कुछ छूट ना जाए। उसके बाद हम लॉन्च में आ जाते हैं। अब लॉन्च में आकर क्या करेंगे, करना क्या है, वेट करना है कि कब फ़्लाइट आएगी। वहाँ बैठ जाते हैं। अब वहाँ बैठ गए, मेरे को तो भूख लग रही थी, और घर से अजमेर से ज्योत्सना ने 4 रोटी और 4 पराठे रख दिए थे, और थोड़ा सा अचार रख दिया था, और मेरे लिए थोड़ी सी चीनी रख दी थी। ख़ास बात है दोस्तों, सुबह सुबह में अचार वगैरह नहीं खाता, क्योंकि मेरे को एसिडिटी हो जाती है, और ख़ासकर जब प्लेन वगैरह में जाना होता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एसिडिटी नहीं हो जाए। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा अचार वगैरह खाकर, तो क्या अचार नहीं, चीनी साथ रोटी खा के टाइम निकाला। जब अनाउंसमेंट हो गया कि आपको फ़्लाइट में बैठने जाना है, तो फिर वहाँ पर आपको जो बोर्डिंग पास में दिखाते हैं वो दिखाना होता है, और उसके बाद फ़्लाइट में बैठना होता है। गाइस, फ़्लाइट में जैसे हम बैठे तो तकदीर देखिए, मेरे को विंडो सीट मिली। विंडो सीट मिलने का ये फ़ायदा होता है आप बाहर देखते रहो, और बाहर के अगर नज़ारे अपनी मोबाइल के अंदर अपने कैमरे में कैद कर सकते तो करो। तो मैं बैठा और आराम से, जैसे फ़्लाइट शुरू हुई, प्लेन रनवे पे दौड़ने लगा, और मैंने उसके कैप्चर करना शुरू कर दिया, उसके सीन लेना शुरू कर दिया। बड़ा रोमांच होता है जब रनवे पर दौड़ता है प्लेन। ऐसा लगता है कि बस ऊपर को आ गया। ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर को उड़ता है तो ऐसा लगता है कि
सांस रुक सी गई, पर मैं बहुत बार बैठ गया इसलिए आदत सी हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये फ़्लाइट ऊपर गई और ये नीचे के घर छोटे छोटे नज़र आने लगे और थोड़ी देर में बहुत छोटे छोटे नज़र आने लगते हैं। पर क्या होता है, ज़्यादा ही ऊपर जाते वक्त जो बरसात के दिन होते हैं, ऊपर जाने के बाद ज़मीन के और हमारी फ़्लाइट के बीच में बादल आ जाते हैं। और जब बादल आ जाते हैं ना दोस्तों, तो फिर बादल ही बादल दिखते हैं, नीचे कुछ नहीं दिखता। लेकिन अभी देखिए आप, कितना सुंदर सीन है। नीचे मकान, छोटे छोटे बड़े मकान, सड़कें, गलियां सब दिखती हैं और कहीं कहीं पानी भरा हुआ, तालाब भरा हुआ है। सब कुछ ऐसा लगता है कि सब हमारे सामने है, हम ऊपर हैं और वो नीचे हैं। बस अगर डर लगता तो ज़रा सा जब जो फ़्लाइट होती है हमारी ज़मीन छोड़कर ऊपर को उठती है, तभी लगता है थोड़ा डर। उसके बाद तो बड़ा मज़ा आता है। फिर तो ऐसा लगता है वाह, हम जैसे गाड़ी में सफ़र करते हैं, प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, वैसा ऐसा लगता है कि रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो ये जो बादल हैं ये हमारे को बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन बादल ऊपर होते हैं, नीचे ज़मीन कुछ नज़र नहीं आती, बादलों के ऊपर हम होते हैं। गाइस, एक बड़ी रोमांचक बात हुई। जैसे हम अहमदाबाद पहुँचे तो फ़्लाइट उड़ाने वाले ने, जो पायलट था, उसने एक मैसेज भेजा कि अहमदाबाद में इतनी तेज़ बरसात हो रही है एयरपोर्ट के एरिया में कि हम फ़्लाइट नहीं उतार सकते। तो उसने 20 मिनट के लिए एक बार अहमदाबाद के ऊपर चक्कर काटा, लेकिन फिर भी नहीं उतार सका। तो उसने हमारे को मैसेज दिया कि मेरे पास फ्यूल बहुत कम है और मैं फ़्लाइट यहाँ नहीं उतार सकता, इसलिए मैं फ़्लाइट को बड़ौदा ले जा रहा हूँ। और वो बड़ौदा की तरफ बढ़ गया। वो तो बड़ौदा की तरफ बढ़ गया, पर हमारा दिल धक से रह गया। पहली बात उसने कहा तेल कम है, इसलिए तो हमने कहा अरे अगर बीच में तेल ख़त्म हो गया तो क्या होगा। तो एक घबराहट से हो जाती ना, वो घबराहट सी हुई। और करना क्या था, हमें जैसे बैठे हैं वैसे बैठना था और वो बड़ौदा की तरफ चल दिया। अब देखिए बड़ौदा की तरफ जब वो चला तो सचमुच हमने देखा कि बड़ौदा की तरफ जो है शहर ज़मीन पर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा था, बिल्कुल बादल नहीं थे और बिल्कुल साफ़ ज़मीन नज़र आ रही थी। चलो मैंने कहा शुक्र है बड़ौदा उतर के, यहाँ से टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो बड़ौदा तो पहुँचे। अब बड़ौदा पहुँच रहे हैं, देखिए हम तो बड़ा अच्छा सीन था, बड़ा मज़ा आया था बड़ौदा उतरने में। आइए हम बड़ौदा उतर के फिर बात करते हैं। गाइस, फाइनली हम बड़ौदा एयरपोर्ट पर पहुँच गए। बड़ौदा एयरपोर्ट एक छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसकी क्षमता बहुत छोटी है और वहाँ जब प्लेन उतरा तभी हमें मालूम पड़ गया था ये तो बहुत छोटा एयरपोर्ट है। और प्लेन जैसे लैंड होता है फिर एक बार धुक होती है, वो धुक हमने सही। प्लेन फाइनली बड़ौदा उतर गया और रुक गया। आइए जयपुर से फ्लाइट से आए थे अहमदाबाद, लेकिन अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा बरसात थी और बरसात होने के कारण फ्लाइट उतरी नहीं और उसने ला के खड़ा कर दिया बड़ौदा वालों ने मना कर दिया जैसे हमारे पास कार्गो वार्गो की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ उतार नहीं सकते। फिर उनसे फ्यूल लिया उधार इन्होंने, हमारे ड्राइवर साहब ने, पायलट साहब ने, ड्राइवर साहब ने। और अब वापस तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो देखिए 4-5 घंटे से हम फ्लाइट में बैठे हैं। इतनी देर में तो अहमदाबाद से दुबई चले जाते हैं, लेकिन नहीं बैठे। हर जगह कितनी देर बैठने पड़ता है, इंतजार कर रहे हैं। फाइनली गाइस, हम लोग बड़ौदा एयरपोर्ट से फिर प्लेन में बैठ गए और प्लेन फिर उड़ गया और उड़ा है। देखिए हम ये अभी रनवे पे दौड़ा है। ये बड़ौदा
एयरपोर्ट का रनवे, इससे दौड़ा तो हम वापस अहमदाबाद की तरफ चल गए और वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम बड़ौदा से उड़ रहे हैं, आप देखिए ये मनोरंजन दृश्य है। तो गाइस, हमारे बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए फिर एक बार रोमांचक सफ़र की शुरुआत हो गई। अब हम जयपुर से अहमदाबाद नहीं जा रहे थे, बड़ौदा उतर चुके थे और बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहे थे। जाना ही था सर, अहमदाबाद तो पहुंचना ही था। पहले सोच रहे थे हमारे को ये लोग बड़ौदा उतार देंगे और बड़ौदा उतारने के बाद वहाँ से टैक्सी से या बसेस से जैसे भी अहमदाबाद पहुँचाएँगे। लेकिन बड़ौदा एयरपोर्ट वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम आप लोगों को यहाँ पर उतार सकें, ना हमारे पास कार्गो है जिससे आपका सबका सामान यहाँ उतर जाए, एयरपोर्ट में आ जाए, फिर वहाँ से बस कर लें। तो ड्राइवर को उन्होंने फ्यूल दे दिया। ड्राइवर ने अपने फ्लाइट में अपने एरोप्लेन के अंदर फ्यूल भरवा लिया। अब हम लोगों ने वहाँ पता किया अहमदाबाद के मौसम के क्या हाल चाल है। मालूम पड़ा कि अब वहाँ मौसम ठीक हो गया, बरसात रुक गई है, बादल छट गए। तब हम लोग दोस्तों फिर निकल गए यहाँ से और अहमदाबाद की तरफ। बड़ा रोमांचक सफ़र था, बड़े मस्ती भरा सफ़र था। ऐसा लग रहा था कि बस ऐसा सफ़र चलता रहे। बड़ा डर भी था, बड़ा रोमांच भी था। रोमांच तो था दोस्तों, पर अहमदाबाद उतर कर जब जो बस लेने आती है प्लेन में हमें, उस पर बैठे तब बड़ा सुकून मिला। हालांकि थोड़ी बहुत बरसात हो रही थी, लेकिन मज़ा आ गया सर। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद से कि आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा आत्मबल ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।